रोहिंग्या शरणार्थी एक बार फिर सुर्खियों में हैं। उन्हें दिल्ली में फ्लैट देने और उनके अपने देश भेजे जाने से पहले बंदी गृहों में रखे जाने के केंद्र सरकार के दो मंत्रालयों के दो परस्पर विरोधी बयानों के बीच कई सवाल उठे हैं। सवाल ये है कि रोहिंग्या समुदाय के लोगों को भारत में शरण क्यों लेनी पड़ रही है? भारत का सत्तारूढ़ दल क्यों उनका विरोध कर रहा है? क्या भारत की सुरक्षा के लिए रोहिंग्या खतरा है? उनके अपने मूल देश म्यांमार में उनकी क्या स्थिति है? संयुक्त राष्ट्र उनके लिए क्या कर रहा है? सवाल तो ये भी उठता है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता का दावा करने वाला भारत उनके लिए क्या कर रहा है और क्या है भारत सरकार की नीति? और अंत में क्या रोहिंग्या मुसलमानों को अपने मूल देश भेजा जा सकता है? बांग्लादेश के चटगांव से सटे म्यांमार की अराकान पहाड़ियों के बासिंदे खुद को अराकान का मूल निवासी मानते हैं, लेकिन म्यांमार का सत्ता प्रतिष्ठान उन्हें बंगाली कहता है और उन्हें रोहिंग्या शब्द पर भी आपत्ति है। रोहिंग्या अपनी जड़ें अराकान की पहाड़ियों में 4वीं सदी से ही जुड़े होने का दावा करते हैं, लेकिन म्यांमार की सरकार का कहना है कि ब्रिटिश सरकार ने उन्हें 20वीं सदी की शुरुआत में अराकान ले जाने का काम किया ताकि वहां जंगलों को साफ कर धान की खेती इनसे कराई जा सके। इन दावों के बीच म्यांमार के दस्तावेजों से पता चलता है कि 1869 में अराकान में इन मुसलमानों की संख्या 24,637 थी, जो बढ़ते हुए 1931 में 2,55,469 हो गई। ये सरकारी दस्तावेज के आंकड़े हैं। म्यांमार के दूसरे लोगों से अलग भाषा, अलग धर्म, अलग वेशभूषा, अलग खाना पीना और अलग कदकाठी इन्हें म्यांमार के लोगों से अलग जरूर दिखाती है, लेकिन इससे इनकार नहीं किया जा सकता है कि अंग्रेजों के म्यांमार पर नियंत्रण करने के पहले से ही ये लोग म्यांमार में थे। लेकिन इन्हें अराकान की पहाड़ियों को छोड़ने के लिए तब मजबूर होना पड़ा जब इन पर स्थानीय लोगों ने हमले किए। अराकान पहाड़ियों के जिस रखाइन जिले में इनकी सबसे ज्यादा संख्या थी, वहां के बौद्ध समुदाय से इनकी कभी नहीं बनी और इन्होंने भी अपनी अलग पहचान कभी नहीं छोड़ी। म्यांमार सरकार पर यह आरोप लगता है कि 2012 में उसने स्थानीय लोगों को उकसाया, उन्हें हथियार मुहैया कराए और बसों में लाद कर रोहिंग्याओं के बीच पहुंचाया। रखाइन जिले में हुए इस नरसंहार में कम से कम 78 रोहिंग्या मारे गए, 87 बुरी तरह घायल हुए, कई महिलाओं से सामूहिक बलात्कार हुए और सैकड़ों घर जला दिए गए। ये स्वतंत्र एजेंसियों की रिपोर्ट है। नतीजतन 1,44,000 रोहिंग्या मुसलमानों ने रखाइन जिले से भागकर पास के बांग्लादेश के चटगांव में शरण ली, लेकिन उनकी मुसीबतों का अंत इससे नहीं हुआ। अक्टूबर 2016 में म्यांमार और बांग्लादेश की सीमा पर मोंगडो में स्थित म्यांमार सेना की चौकी पर हमला हुआ। हमलावरों ने चाकू, कुल्हाड़ी, बमों से हमला किया। इसमें पहले दिन म्यांमार सेना के 9 अफसर मारे गए, दूसरे दिन म्यांमार सेना के 4 सैनिक मारे गए। इसका ठीकरा रोहिंग्या मुसलमानों पर फूटा। यह आरोप लगाया गया कि अलग अराकान की मांग कर रहे विद्रोहियों ने यह हमला किया था, लेकिन विश्लेषकों का कहना है कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI की करतूत थी। दरअसल ISI रखाइन में अड्डा बनाना चाहता है और म्यांमार को अस्थिर करना चाहता है। इसके बाद म्यांमार सेना ने रोहिंग्या बहुल इलाकों पर छापेमारी की, कार्रवाई की, हमला किया, गोलीबारी हुई, लूटपाट हुई, सामूहिक बलात्कार के आरोप भी लगे। अराकान रोहिंग्या मुक्ति सेना यानी अराकान रोहिंग्या सैल्वेशन आर्मी ने अगस्त 2017 में एक बार फिर म्यांमार सेना की चौकी पर हमला किया और एक बार फिर कई सैनिक और अफसर मारे गए। इसके बाद म्यांमार सेना की कार्रवाई में सैकड़ों गांव नष्ट हो गए, कई शहर बर्बाद हो गए, 4 लाख से ज्यादा रोहिंग्याओं ने भागकर बांग्लादेश में शरण ली। उस समय म्यांमार की सत्ता आंग सान सूची के हाथों में थी, लेकिन सेना पर उनका नियंत्रण नहीं था, वे कुछ न कर सके। इस समय लगभग 4 लाख रोहिंग्या बांग्लादेश में रह रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र की मदद से उसने भासान 4 नाम के टापू पर कैंप लगवाए हैं, जहां सिर्फ रोहिंग्याओं को ही रखा गया है। भारत में लगभग 40,000 रोहिंग्या रहते हैं, जिनमें से लगभग 1100 दिल्ली के मदनपुर खादर इलाके में रहते हैं। अपने वतन में सताए हुए और वहां की सेना और सरकार के अत्याचार से भागे हुए रोहिंग्या बांग्लादेश या भारत में किस तरह का खतरा बन सकते हैं, ये समझना मुश्किल है, लेकिन भारत में उन्हें सुरक्षा के लिए खतरा माना जा रहा है।
पर्यवेक्षकों का कहना है कि भारत में जिस तरह का राष्ट्रवाद का नैरेटिव खड़ा किया गया है, एक समुदाय विशेष के लोगों को निशाने पर लिया जा रहा है, उसमें रोहिंग्या समुदाय के लोग पूरी तरह फिट बैठते हैं। उन्हें खलनायक साबित करना सबके लिए अनुकूल है। लेकिन भारत में अब तक किसी आतंकवादी या विध्वंसकारी वारदात में किसी रोहिंग्या का नाम नहीं आया है। सुरक्षा एजेंसियों और खुफिया एजेंसियों ने भी कभी किसी कांड में किसी रोहिंग्या को नहीं जोड़ा है। ऐसे में यह कहना मुश्किल है कि भारत की सुरक्षा के लिए रोहिंग्या समुदाय के लोग खतरनाक हैं, लेकिन भारत में तो फिलहाल यही कहा जा रहा है।